नाम है आपका? मनीष। गुस्सा नहीं हुई है? कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। जौनपुर। जी हाँ। जौनपुर के हैं, मैनपुरी में क्या कर रहे हैं भाई? मैनपुरी में डिम्पल भाभी की साइकिल चलाने आए हैं। साइकिल चलाने आए। चलाया और यहाँ साइकिल? बहुत स्पीड में चल रही है। जौनपुर में हम लोग जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से, और मैनपुरी में भी हमने देखा बहुत भारी मतों से जो है कि 5 लाख, कम से कम 5 लाख वोटों से ये चुनाव निकल रहा है। माहौल कहाँ का अच्छा है? जौनपुर का अच्छा है या मैनपुरी का अच्छा है? माहौल जो है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जौनपुर का अच्छा है कि मैनपुरी का, क्योंकि दोनों जगह साइकिल जो है कि बम्पर रफ्तार से चल रही है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी सरकार के झूठ के खिलाफ, बीजेपी सरकार के जो षड्यंत्र हैं, अभी आप देख रहे हैं कोविड वैक्सीन का जो मामला सामने आया, उसमें हज़ारों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान चली गई। और मोदी सरकार ने, मोदी ने क्या किया कि अरबों करोड़ों रुपए उस वैक्सीन से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया, और उसके माध्यम से पैसा लेने के बाद और उनको जो है ठेकेदारी दी कि आइए हमारे हिंदुस्तान के जनता को मारने का काम करिए, उनको इंजेक्शन लगाने का काम करिए। तो आज आप देख रही होंगी कि उनकी उस कोविड वैक्सीन पे उनकी फ़ोटो बड़ी सी लगी थी, लेकिन आज उनकी फ़ोटो हटा दी गई है। तो मतलब अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी वाहवाही मोदी जी लेंगे, और अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो उसकी वाहवाही मोदी जी लेने को तैयार नहीं है। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, और पीडीए के नारे से जो हमारा पिछड़ा है, जो हमारा दलित है, जो हमारा अल्पसंख्यक है, वो सब मिल करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और बम्पर वोटों से इस बार हमारी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है। योगी जी की आज रैली थी मैनपुरी में, जयवीर सिंह के समर्थन में। हाँ। उन्होंने कहा कि 80 की 80 सीटें इस बार जो है वो भाजपा जीत ले जा रही है, और मैनपुरी जो कभी सपा के गढ़ हुआ करता था, इस गढ़ को भी हम जीत लेंगे, क्योंकि हमने रामपुर, आजमगढ़, अमेठी और तमाम सीटें जीत ली हैं। पहले वो अपना किला संभालें गोरखपुर, मैनपुरी का सपना छोड़ दें देखना। दूसरी चीज़, जो 80 की 80 वो बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति आज तक इस पूरे, अगर झूठ की पर्यायवाची का नाम लेंगे तो मोदी और योगी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो इसलिए ये लोग झूठ के अलावा कभी सच बोल नहीं सकते। झूठ की बात अगर हम करें तो आप देख रहे होंगे 15 लाख खाते में आएगा, बोला था इन्होंने, नहीं आया। किसी के खाते में नहीं आया, बल्कि लोगों को 15 लाख खाते में आया कि नहीं आया? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले। क्या गांव का नाम है? कुछ भी ना। हाँ, कुछ भी ना है। देखिए, महिलाएं बोलने के लिए तैयार नहीं है, इनसे ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ रहा है। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता। कहाँ के रहने वाले हैं? अशोकपुर। मैनपुरी में आता है। मैनपुरी में। चुनाव नज़दीक है, वोट करने वाली हैं, डिम्पल यादव को देखने आई हैं। और क्या? मुद्दा क्या है? इन्हीं को देंगे। इन्हीं को वोट देंगे? क्यों इनको देंगे? आएंगे मांगने से देंगे। राशन मोदी योगी दे रहे हैं। राशन तो सभी दे रहे हैं। हैं? सभी दे रहे हैं। फ्री में राशन तो मोदी योगी दे रहे हैं। मोदी दे रहे हैं तो क्या है? अच्छा, 15 लाख खाते में आया कि नहीं आया, ये जानने के लिए आए नहीं हैं। आया। हाँ? नहीं आया। पक्का? पक्का। मेरे खाते में नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। चलिए, देखिए यहाँ पर और तमाम लोग हैं, यहाँ पर इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी। कहाँ की रहने वाली? अशोकपुर की। लोकसभा कौन सी लगती है? मैनपुरी। मैनपुरी। डिम्पल यादव को देखने आई हैं। हाँ। 15 लाख खाते में आया कि नहीं आया? नहीं। नहीं। जिता किसको रही है मैनपुरी की जनता? अब पता नहीं भैया। सपा भाजपा किसको जिता रहे हैं? अब हम तो मतलब साइकिल को दिए हैं, और ये कह रहे हैं इसलिए। सबकी साइकिल को दी थी? हाँ? पिछली बार साइकिल को दी थी। हाँ। अब की बार? अब की बार साइकिल को दी। अब की बार किसको दोगे वोट? साइकिल। साइकिल को कहाँ है? साइकिल को कहाँ है? नौकरी चाहिए उनके घर के बच्चों को। साइकिल को कहाँ दोगे? अरे इधर 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 गिर जाएंगे, देखिए गिर जाओगे, आप लोग भी गिर जाओगे, हम लोग भी गिर जाएंगे। किसको वोट दोगे? बोला बोला जल्दी। मैं वोट ही ना है, तुम वोट ना है हमारा। वोट नहीं है। मैं डिम्पल भाभी को देंगे, सपा सरकार को सपोर्ट करेंगे। डिम्पल भाभी को देंगे? डिम्पल भाभी को देंगे, हटो यहाँ से। क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन चाहिए? हर तरीके से, नौकरी से लेके किसान, खेत, हर मामले में हमें परिवर्तन चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा है किसी भी भाजपा प्रकार। सरकार तो दावे कर रही है कि रोजगार दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, सब दे रही है। राशन दे रही है, खाने को 5 किलो एक आदमी को, और जो पढ़े लिखे हैं उसको क्या दे रही है बताइए हमें। क्या दे रही है बताइए? वो तो कह रहे हैं कि रोजगार दिए हैं। कौन सी वैकेंसी निकाली है? कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, कहाँ से लीक करवा रहे हैं फिर? ये पेपर लीक हो रहा है? कहाँ से हुआ लीक? बता तो चले, यहाँ से लीक हुआ है। तो अब की बार बदलाव लाने वाले आप लोग? बिल्कुल। डिम्पल यादव उपचुनाव में भी जीती थी,
इस बार कितने हजार वोटों से जिता रहे हो आप लोग? हमारे यहाँ की जितनी पोलिंग है जितने बोलेंगे उतने सारे वोट भरेंगे। पूरा मिलेगा आपको। सपा को जाएगा। सपा को जाएगा। आज योगी जी आए थे मैनपुरी में, कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीत करके ले जाएंगे, मैनपुरी भी हम जीतेंगे। मैनपुरी जीतेंगे। शुरू से ही सम टेम्पल भाभी का रहा है और रहेगा। इससे पहले तो मुलायम सिंह थे। कुछ भी सही, परिवार तो उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा, परिवार उन्हीं का है, उनका चलता है और उन्हीं की चलेगी। किसके साथ हो आप लोग? डिम्पल भाभी के साथ। हाँ? डिम्पल भाभी के साथ। डिम्पल भाभी के साथ? हाँ। क्यों डिम्पल भाभी के साथ भाई? क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए भाई। कैसा परिवर्तन? हर जगह से परिवर्तन चाहिए, शिक्षा में, खेती में, हर चीज में परिवर्तन चाहिए। खेती में कैसा परिवर्तन? क्योंकि खेती में हर तरह से नुकसान हो रहा है। गाय इतनी ढीली पड़ी है कि लोग खेती में कुछ भी पैदावार नहीं होने दे रही है, गाय वगैरह जो ढीले पड़े हैं। तो यही परिवर्तन चाहिए हम लोगों को। परिवर्तन चाहिए। देखिए, महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। महिला वोटर्स, तमाम प्रत्याशी जब वोट के लिए जाते हैं तो महिलाओं का नाम सबसे पहले लेते हैं। गैस सिलेंडर की योजना हो गई या फिर तमाम सारे मुद्दे, महिलाओं को घर चलाना होता है। क्या नाम है आपका? नाम गुड्डी। कौन से गांव की रहने वाले हैं? हम तो दूर के हैं। दूर की हैं। वोट तो यहीं देती होंगी? वोट में दिए जाए। मैनपुरी में देती हैं ना? एटा जिला में। एटा की हैं। चलिए, ये एटा की हैं। इनसे नहीं और महिला हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है अम्मा? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? लालू परब है। कौन पसंद है? अखिलेश पसंद है कि मोदी पसंद है? वही है। अरे कोई तो पसंद होगा। अखिलेश कैसे लगते हैं? कैसा ही लगाता है बताओ, तुम बताओ। हाँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं। अच्छे आपको लगे? कैसे लगते हैं? जिस तुमको अच्छे लगे तो हमको अच्छे लगे। चलिए, मुझे अच्छे लगेंगे तो अम्मा को अच्छे लगेंगे। देखिए, और महिलाएं कुछ भाग भी रही हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ की रहने वाली हो? अशोकपुर के। मैनपुरी लोकसभा की। हाँ। डिम्पल यादव आई हैं। देख रहे हो, महिलाओं में उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। युवा हो आप, कैसे देख रहे हो? क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? डिम्पल यादव भी होंगी। डिम्पल यादव मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या होगा? वो लोग कह रहे थे रोजगार है, महंगाई है, तमाम सारी चीज़ें। आपके लिए क्या है? महंगाई तो है और रोजगार भी है। अब महंगाई और रोजगार सब है। चलिए, देखिए यहाँ पे ये लोग मुंह छिपा रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? हम तो भैया जिला के ना हैं। अरे कहाँ की हैं चाची? हम एटा के। हाँ? एटा के। चलिए, कोई बात नहीं, एटा की हैं। किसकी सरकार बना रही है देश में? अब हमारे में बने ताकि सरकार बने, अब हम कहाँ जाने। हम तो मोदी कैसे लगते हैं? हमें ना अबे पता काव की सरकार है। योगी कैसे लगते हैं? हमें अबे काव की ना, जब अपने गांव पहुंच जाइए तब सब बनाइए। सो अखिलेश यादव। अब किन की बता दें हम काव की ना बताए पाए। आप बताओ, आपको कौन अच्छा कौन लगता है? अब तब तक जाएंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। हम तो यहाँ रिश्तेदारी में सुनो। हाँ। अब अबे हमारे गांव में कच कोई बात नहीं, एटा बगल में है। कोई चुनाव हुए हमारे हुए तब की बात है। हम जा चुनाव तो आपके यहाँ भी है, तो अबे हमें पता ना चुनाव अपने यहाँ से किसको जिता रही हो? अब हम ना जानते नहीं जानती है। चलिए, कह रही हैं एटा की हैं, ये नहीं जानती हैं। तो देखिए, तमाम महिलाएं थी, कुछ महिलाएं भागती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, ये अपना चेहरा छिपा रही हैं। क्या नाम है आपका? नहीं बोलने के लिए तैयार है महिला। नाम डिम्पल भाभी कौन है भाई? दीदी हैं? कौन है डिम्पल? डिम्पल भाभी दीदी है। दीदी हैं? हाँ। देखने आई थे आप लोग? हाँ, मीटिंग में आई थी। मीटिंग में आई थी? हाँ। मिल गई, देख ली। क्या बोली? वोट दो हमको साइकिल में। तो आप दोगे वोट साइकिल को? हाँ। कमल के फूल को नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्यों दिए? हमें 1 लाख रुपया खाते में दिए। 1 लाख रुपए खाते में दिया? और का किस बात के लिए? जाने का के लिए दिए। चीनी ना 1 लाख रुपए खाते में दिया है? हाँ। दिए नहीं दिए, बताए कह रही बोली हैं। हम बोली हैं। मोदी जी भी बोले थे 15 लाख खाते में देंगे, दिए थे कि नहीं? नहीं दिए। नहीं दिए। अम्मा की का वोट दियो? साइकिल में। कहाँ है साइकिल के? कहाँ है साइकिल हुआ है हमारे घर ठाड़ी साइकिल। साइकिल खड़ी है इसलिए साइकिल को दोगे? हाँ। इनके घर पे देखिए साइकिल खड़ी है तो साइकिल को वोट करेंगे। अम्मा किसको वोट करोगे? साइकिल को करोगे, कमल को करोगे, हाथ के पंजे को, या किसी और को? साइकिल वो करिए। कहाँ है साइकिल की करोगे अम्मा? साइकिल घर ठाड़ी हो कहाँ है? साइकिल खड़ी है तो घर पे जो साइकिल खड़ी है उसी को वोट करोगे? और का बाइक और कार को नहीं करोगे क्या? नहीं। कमल के फूल को खिला दो भाई। कमल के फूल कैसे खिला दे? हरदाव खिलाओगे एक दाव फिर से खिला दो एक बार।
बाजरा चबाए, हाँ जो गर्मी में बाजरा चबाए, हाँ बाजरा। हाँ बाजरा चबा रहे हो? हाँ, तो बाजरा नहीं चबाना क्या? और क्या चबाओ तुम? बाजरा नहीं चबाना क्या आप लोगों को? कमल फूल मुरझाई हो। मुरझा गया है? क्यों मुरझा गया भाई? सपा जीते, सपा 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 क्यों सपा? सपा जीतेगी 5 लाख वोट। भाजपा वाले कह रहे हैं सपा सपा हो गई है। अरे भाजपा ये सपा हाँ? 5 लाख झंडा लेके घूम रहे हो चाचा? हाँ। किसका झंडा लिए हो? साइकिल का साइकिल का झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? वोट देंगे। किसको वोट दोगे? मुलायम सिंह, क्यों? डम्पल यादव। क्यों साइकिल को क्यों दोगे? कमल के फूल को दो। अरे उन्होंने बहुत हमारा काम किया है, कमल के फूल वाले भी बहुत काम हमको करके झंडा भी दिया है। हैं? भाजपा वाले भी तो कह रहे हैं कि बहुत काम करवाएंगे। भाजपा कबू ना आई, कबो नहीं आई? कबू ना आई। अब चुनाव आ गया। हमारे लोग मर जाते हैं, कभी खबर उन्हें ठाकुर पर अपनाओ, लोधी वंश अपनाया नहीं है, ठाकुर वंश कतर है ये तो। सपा में ठाकुर सपा वाले अहम जात, मतलब अहम है ना, वोट नहीं देंगे उनको। किन मुद्दों पर वोट करोगे चाचा? सभी मुद्दा। सपा मुद्दा थोड़ी ना है, मुद्दा बताओ। अरे जब लोधी समाज का अपमान हो रहा है तो हम किसका सम्मान करेंगे? किसका अपमान हो रहा है? लोधी समाज का। लोधी समाज का अपमान हो रहा है? बीजेपी वाले लोधी समाज का अपमान कर रहे हैं, तो हम किसको वोट दें? समाजवादी पार्टी से जुड़े भाई हम लोग। जयवीर सिंह को जिताओ। मैनपुर से जयवीर सिंह जयवीर सिंह क्या कर रहे हैं गाँव में? कह रहे हैं मंत्री हैं आप लोगों के बीच के हैं। मंत्री जरूर हैं, मंत्री हैं अपने घर के, मंत्री अपने घर के। चिल्लाना नहीं। मंत्री हैं वो अपने। हम लोग तो समाजवादी से जुड़े हुए हैं और बस जिता रहे समाजवादी को। ठीक है, मंत्री हैं अपने घर के कह रहे हैं। देखो हमारे गांव में इतनी भयंकर मौत है, वहीं कहूँ आए तो है ना जयवीर सिंह, राजू यादव हर गाँव में आता हूँ, हर गाँव में सुनवाई होते हैं, तो साइकिल जीतेंगे और हम साइकिल जीतेगी और साइकिल भी हम चलते हमेशा। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि साइकिल हार रही है, सपा सफा हो गई है। फूल अब सुकड़ जाइए, फूल सुकड़ जाइए अब। युवा फूल से पुड़ गया कह रहे हैं ये। हम नहीं जानते कुछ, हम नहीं कुछ जानते। देश के हो? हाँ देश के तो है। किसे जिता रहे हो? युवा किसके साथ है? मैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ तो इतने मेहनत कर रहे हैं। क्या करोगे सरकारी नौकरी लेके? भाई सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल पाएगी। फिर भाजपा वाले कहते हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो सबको नहीं मिल पाएगी तो फिर भाजपा भी नहीं बन पाई। फिर भाजपा को वोट दो, भाजपा देगी नौकरी। हाँ तो फिर भाजपा जो को जैसी नौकरी मिले सही है तो उसी को वोट है। फिर जो सरकारी नौकरी देगा उसको वोट करोगे? हमें नहीं पता सही, हमें कुछ नहीं पता, इनको कुछ पता ही नहीं है। देखो क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करोगे चाचा? हम साइकिल को वोट देंगे। साइकिल मुद्दा थोड़ी ना होती है। क्या मुद्दा है? मुद्दा बताओ। मुद्दा क्या है कि ये सरकार है वो अपना घोटाला करती है। कैसा घोटाला किया है? घोटाला ऐसा करती है, पहले बता देते हैं कि वो का नाम एक फ्री है, क्या फ्री है कि नेट फ्री है, उसके बाद में नेट भी फ्री नहीं हुआ, अब नेट का पैसा लेने लगे। और रोड टैक्स भी लेते हैं, गुड टैक्स भी लेते हैं, और फिर टूल टैक्स भी लगा रखा है। टूल टैक्स विदेशी कंपनियों को दे रखा है। इन्होंने विदेशी कंपनियों से पैसा लिया है और इन्होंने विदेशी कंपनियों से बाकायदा पैसा लेकर घोटाला कर रहे हैं। परसेंटेज इनका जीएसटी लगाई है, हर जीएसटी पर हर एक चीज़ पर इन्होंने जीएसटी। आप लोगों में कोई खेती नहीं करता क्या? किसान नहीं है क्या? किसान नहीं है कोई? चाचा किसानी करते हो? हाँ। एमएसपी लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो भैया कल्याण सिंह 50 किलो की बोरी मिल रही थी, तो आज 45 किलो, उसमें भी आज अब 5 किलो 35 किलो मिल रही है। अब 35 किलो खाद मिल रही है। तो अच्छा है ना? ये भी घोटाला हो अच्छा रहा है ना? सस्ता भाजपा की सरकार में ये भी घोटाला हो रहा है। घोटाला हो रहा है। सब घोटाला हो रहा हो। भाजपा वाले तो कह रहे हैं घोटाला नहीं हो रहा है। अरे को सब घोटाला हो रहा, जब 50 के लिए होते वो 45 के लेके रहे, वो सब घोटाला हो रहा है। चलिए यहाँ पे स्टेज के पास चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे फटाफट बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा उमेश लोधी। क्या मुद्दा है? मैनपुरी की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? मैनपुरी की जनता साइकिल वोट करेगी। साइकिल मुद्दा थोड़ी ना है। विकास नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है। भाजपा वाले सबका साथ सबका विकास का नारा क्यों लगाते हैं? चोर हैं भाजपा वाले, चोर, ये झूठ बोलते हैं, झूठ। योगी आदित्यनाथ की आज रैली है जयवीर सिंह के समर्थन में, कैसे देख रहे हैं आप लोग? वो एक जुमलों की सरकार है, वो सिर्फ एक जुमला फैलाते हैं। वो भारत के युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय है। पर युवा पीढ़ी एक भ्रमित होकर राम मंदिर के मुद्दे पर भटक रही है। राम मंदिर का मुद्दा एक तरह से हमारे लिए
अच्छा भी है, पर उसके आड़ में हमें ना कि शिक्षा, रोजगार और आपका कृषि के लिए हमें छोड़ना चाहिए, उसको लेकर हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। देखिए कह रहे हैं कि अयोध्या सज गई है, अवध सज गया है, अब मथुरा की बारी है, काशी भी लगभग हो ही गई है। सारी जुमलेबाजी है, जो भी ये कह रहे हैं सारी जुमलेबाजी है, सारी जुमलेबाजी है कह रहे हैं ये भाजपा की। सत्य कह रहे हैं, ये सत्य कह रहे हैं चेयरमैन। भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है, देश में 400 पार और प्रदेश में कह रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इनकी 50 सीटें में नहीं आएंगे, 50 सीटें पीडीए की सीटें ज्यादा आएंगे। अच्छा, पीडीए है क्या? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पीडीए है। मैनपुरी का माहौल क्या है? मैनपुरी का माहौल डिम्पल यादव 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों 5 लाख। जयवीर सिंह भी 5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 लाख 5 लाख वोटों से हमारी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लोधी समाज ने समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया है और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे डिम्पल भाभी के लिए। विजयी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग और बैठे हुए, इनसे बात करिए। सर क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह राजपूत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुल्तानगंज, भोगां विधानसभा। मैनपुरी की जनता किसके साथ है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? क्योंकि एक तरफ आज योगी आदित्यनाथ की रैली की गई है, उसमें उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता हमारे साथ है। जैसे हम लोग आजमगढ़, रामपुर, अमेठी और तमाम 10 सीटों के नाम लिए उन्होंने कि इस पर जीत हासिल की, उस तरीके से इस बार मैनपुरी में भी हमारी जीत हासिल होगी। मैनपुरी में लोधी कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी में चला गया है और वो बुलडोजर आगे चला के रैली कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। अभी तो वहाँ मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वैसे ही ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। आने वाले समय में क्या घरों पर बुलडोजर चलाएंगे? ये गुंडे ही आताताई सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी को अब की बार लोधी समाज हटाने का काम करेगा। यहाँ 2 लाख लोधी वोट है, उसमें तो जितना पड़ेगा उसका 99% वोट साइकिल पर पड़ेगा। तो सपा कितने वोटों से यहाँ जीत हासिल करेगी? लगभग 5 लाख वोट। लगभग 5 लाख वोटों से। जयवीर सिंह भी दावे कर रहे हैं कि हम 4 लाख वोटों से अपनी जीत हासिल करेंगे। जयवीर सिंह का कोर वोटर कौन सा बचा है? ब्राह्मण 50% जा रहा है समाजवादी पार्टी में। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का जन समर्थन ज्यादा मिलेगा। बाहर के हैं, सिरसागंज के हैं, यहाँ के हैं ही नहीं। लोकल की तो जे हैं डिम्पल यादव, अखिलेश यादव। लोकल की पार्टी, लोकल के नेता, हमारे सबके दुख दर्द में हर समय साथ रहने वाले सैफई परिवार, समाजवादी पार्टी, ये तो बाहर के हैं, सिरसागंज के। डिम्पल यादव का जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, कंपटीशन कैसे देख रहे हैं आप लोग? यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। मैनपुरी की खासकर लोधी समाज मैनपुरी की चेयरमैनी का बदला 7 तारीख को डिम्पल यादव जी को वोट देकर लेगी। जो इन्होंने चेयरमैनी के चुनाव में जो बदतमीजी, जो बेईमानी, जो हमारे लोधी समाज के साथ अत्याचार किया था, उसका बदला 7 तारीख को साइकिल के सामने बटन दबाकर किन मुद्दों पर वोट कर रही है मैनपुरी की जनता? मुद्दा क्या आप देख नहीं रही हैं, कितना इन्होंने जनता को मारने का काम कर दिया बताइए। कोविड शील्ड जो कंपनी है उससे 52 करोड़ चंदा ले लिया, दुनिया भर का इन्होंने चंदा ले लिया, जनता को मारने का काम कर दिया। आप बताइए, ये गुंडों की सरकार है। कहते तो हमारे लिए गुंडा है। ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि आपके कार्यकाल में गुंडागर्दी जो है वो ज्यादा चलती थी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया। पूरे प्रदेश के अंदर आप देखें, पूरे प्रदेश के अंदर चेयरमैनी के चुनाव में, जहाँ भी चेयरमैनी के चुनाव हुए, ये कम से कम 80% सीट बेईमानी से गुंडागर्दी जीतते हैं। क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर मैनपुरी की जनता साथ दे रही है? देखिए, मैनपुरी में चुनाव डिम्पल जी नहीं लड़ रहे हैं, मैनपुरी में चुनाव जनता लड़ रही है। जब चुनाव जनता लड़ती है तो उसके परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। बस इतनी बात हम कहेंगे आपसे। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जब चुनाव लड़ती है तो चौंकाने वाले परिणाम होते हैं। चाचा कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यहीं के रहने वाले हो, अशोकपुर का रहने वाले, यानी मैनपुरी लोकसभा के रहने वाले हो। ये बताओ, सपा का गढ़ रहा है ये, ठीक है, मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है, इस गढ़ को कैसे देख रहे हो और इस बार जीत किसको दिला रहे हो? सपा को। सपा को? हाँ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा इस बार प्रदेश से सफा हो गई है, लेकिन अब की भाजपा सफा हो जाएगी। भाजपा सफा हो जाएगी? हाँ। योगी आदित्यनाथ की रैली थी, गए थे कि नहीं आप? नहीं। नहीं। फिर इतनी भीड़ क्यों थी उस रैली में? कहाँ के लोग थे? अरे मैं क्या उस रैली में गया था?
वो तो बाहर के बुला लेते, बाहर के प्रशासन की भीड़ थी, प्रशासन की भीड़ थी। हाँ वहाँ पब्लिक भी नहीं थी। कह रहे थे कि बच्चों का उत्साह बहुत ज्यादा है हमारी रैली में जो है, बच्चे बाहर की गाड़ियाँ रोड पे रोक कर जब भीड़ इकट्ठी करी उन्होंने, स्कूलों में छुट्टी कर दी। जितने भी यहाँ प्रधान हैं उनसे पैसे देकर भीड़ बुलाई हुई है, कहाँ उन पर भी बताइए। पैसे की भीड़ थी। आंगनबाड़ी क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करोगे? प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, पीडीए एक बार फिर जीतेगी और मैनपुरी से डिम्पल यादव भारी बहुमत से विजय होंगी। डिम्पल यादव भारी बहुमत से जीतेंगी। अच्छा, पिछले उपचुनाव की अगर बात की जाए, नेताजी की निधन के बाद अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव क्षेत्र में सक्रिय रहीं, जीत भी हासिल की उन्होंने। कितना काम करवाया, कितना विकास के रास्ते पर लेकर गई है मैनपुरी? आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहेंगे कि आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल कहाँ होगी? फूल है गुलाब का, ताजी हो या बासी, मोहर लगेगी साइकिल पर, सजा हो या फांसी। लोग यहाँ पर हैं, क्या नाम है भैया आपका? अवनीश लोधी नाम है किन हमारा। मुद्दों पर वोट करोगे? मैनपुरी की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? मैनपुरी की जनता, देखिए आप भी जानती हैं कि आज देश के जो हालात हैं, आज जो इंडिया गठबंधन की बना हुआ है, इसमें जातीय जनगणना को लेकर, किसानों की हालत को लेकर, नौजवानों की जो बेरोजगारी की हालत है उसको देखकर सरकार जो बड़े बड़े वादे करती आई है, एक भी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है। अब हमारे जैसा युवा अगर 4 साल के लिए सेना में जाएगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा? 4 साल जब हम देश की सेवा करेंगे और घर आकर अग्निवीर से खुश नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं है। अग्निवीर के नाम पे सिर्फ देश को और देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश है। देश के तमाम अरबपतियों का हजारों करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया, और हमारे लिए, सैनिकों के लिए, सरकारी संस्थानों के लिए पैसे नहीं है। सरकारी संस्थान बेचकर जो पैसा आज जा रहा है वो जा कहाँ रहा है? आखिर वजह क्या है? क्या ऐसी वजह है जो आज सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है? पहले घाटे में दिखाएंगे फिर बेच देंगे। आज भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से फ्लॉप हो चुकी है, हर मुद्दे पर फ्लॉप हो चुकी है। 400 पार का नारा भूल चुके हैं। अब उनको ये बची है कि हम अपना बहुमत बचाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चाचा किसके साथ हो आप? किसके साथ हो आप? हम किसके साथ? यहीं के हैं हम। बोला डिम्पल यादव की जनसभा में आए थे, किसके साथ? भाजपा के साथ हो, सपा के साथ? डिम्पल के साथ जी। डिम्पल कौन है? डिम्पल हाँ कौन है? कौन है? सपा की। सपा की है? और क्या? अच्छा, साइकिल दौड़ेगी कि नहीं? आपके गांव वाले कह रहे हैं कि इस बार हमारे घर में साइकिल रखी। 101%। आपके गांव के लोग कह रहे हैं घर में साइकिल रखी हुई है तो आपकी बार साइकिल को दौड़ाएंगे। साइकिल पहले नंबर। हाँ हाँ, पहले नंबर पे आएगी चाचा? हाँ, पहले नंबर जाएगी। पहले नंबर जाएगी। अच्छा, वोट किन मुद्दों पर करोगे? किसानी करते हो कि नहीं आप लोग? खेती करते हो? अरे हम तो तैयार। बच्चा हमारे मतलब नौकरी के लिए फार्म डालो, कचुआ हाल कैंसिल कर देते हैं, जो रुपया कहाँ से मजूरी करके पैसा लाते हैं। मजदूरी करते हो? और क्या? और कोई बच्चा ना लग पाओ, कोई वैसी बात। हम तो जो मजदूरी करते हैं, हम तो जो है और जो है कोई फायदा नहीं होती है। हम खाद जो है 45 किलो बोरी आती, वो 50 किलो, अब 45 किलो की आती बोरी आती है। क्या सस्ता कर दिया कहते हैं? हाँ, हम तो ये चाहते कि 50 किलो की बोरी जो है आना चाहिए। 50 किलो की आनी चाहिए। हाँ, मतलब 10 किलो जो काट छाट दिया है उसको वो उसमें काट कर दिया, उसमें काट कर दिया। हाँ, चलिए, तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम मैनपुरी की जनता मौजूद थी। यहाँ पर डिम्पल यादव की जनसभा थी, लोधी समाज के लोगों के साथ यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया था। ऐसे में डिम्पल यादव यहाँ पर आई हुई थी और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए थे यहाँ पर। यहाँ से जनता का माहौल जानने की कोशिश की हमने, जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है ये भी जानने की कोशिश की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज रैली है। रैली कह लीजिए या फिर जन समर्थन यात्रा, जयवीर सिंह के समर्थन में आज जन समर्थन यात्रा थी उनकी, और उसमें उन्होंने तमाम सारे दावे किए। लेकिन मैनपुरी की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाले, जनता का क्या मूड है, क्योंकि जनता के वोटों से जीत और हार होती है। ऐसे में जनता किन मुद्दों पे है और जनता किसके साथ है, इस पर हमने चर्चा की। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।